ओम शांति। 5/4/1970 की अव्यक्तवाणी। सार है, सर्व बिंदी का सार बिंदी बनो। सभी सुनने चाहते हो व संपूर्ण बनना चाहते हो। संपूर्ण बनने के बाद सुनना होता होगा। पहले है सुनना, फिर है संपूर्ण बन जाना। इतनी सभी पॉइंट सुनी हैं। उन सभी पॉइंट्स का स्वरूप क्या है जो बनना है? सर्व सुने हुए पॉइंट का स्वरूप क्या बनना है? सर्व पॉइंट का सार है, वह स्वरूप बिंदी ही बनना है। सर्व पॉइंट का सार भी पॉइंट में आता है, तो उस पॉइंट स्वरूप बनना है। पॉइंट अति सूक्ष्म होता है जिसमें सभी समाया हुआ है। इस समय मुख्य पुरुषार्थ कौन सा चल रहा है? अभी पुरुषार्थ है विस्तार को समाने का। जिसको विस्तार को समाने का तरीका आ जाता है वही बाप दादा के समान बन जाते हैं। पहले भी सुनाया था कि सामना और समेटना है। जिसको समेटना आता है उनको समाना भी आता है। बीज में कौन सी शक्ति है वृक्ष के विस्तार को अपने में समाने की? तो अब क्या पुरुषार्थ करना है? बीज स्वरूप स्थिति में स्थित होने का अर्थात अपने विस्तार को समाने का है। तो चेक करो, विस्तार करना तो सहज है लेकिन विस्तार को समाना सरल हुआ। आजकल साइंस वाले भी विस्तार को समेटने का ही पुरुषार्थ कर रहे हैं। साइंस पावर वाले भी तुम साइलेंस की शक्ति वालों से कॉपी करते हो। जैसे जैसे साइलेंस की शक्ति सेना पुरुषार्थ करती है वैसे वह भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। पहले साइलेंस की शक्ति सेना इन्वेंशन करती है, फिर साइंस अपने रूप से इन्वेंशन करती है। जैसे जैसे यहाँ रिफाइन होते जाते वैसे ही साइंस भी रिफाइन होती जाती है। जो बातें पहले उन्हों को भी असंभव लगती थी वह संभव होती जा रही हैं। वैसे ही यहाँ भी असंभव बातें सरल संभव होती जा रही हैं। अब मुख्य पुरुषार्थ यही करना है कि आवाज़ में लाना जितना सहज है उतना ही आवाज़ से परे जाना सहज हो। इसको ही संपूर्ण स्थिति के समीप की स्थिति कहा जाता। यह ग्रुप कौन सा है? इस ग्रुप के हर एक मूर्त में अपनी अपनी विशेषता है। विशेषता के कारण ही सृष्टि में विशेष आत्माएं बने। विशेष आत्माएं तो हो ही, अब क्या बनना है? विशेष हो। अब श्रेष्ठ बनना है। श्रेष्ठ बनने के लिए भट्ठी में क्या करेंगे? इस ग्रुप में एक विशेषता है जो कोई में भी नहीं थी। वे कौन सी एक विशेषता? अपनी विशेषता को जानते हो? इस ग्रुप की यही विशेषता देख रहे हैं कि पुरुषार्थ की केवल एक दो के नज़दीक है। हर एक के मन में कुछ करके दिखाने का उमंग है। इसलिए इस ग्रुप को बाप दादा यही नाम दे रहे हैं, होवनहार और उम्मीदवार ग्रुप। और यही ग्रुप है जो सृष्टि के सामने अपना असली रूप प्रत्यक्ष करके दिखा सकता है। मैदान में खड़ी हुई सेना यही है। आप लोग तो बैकबोन हो बाप दादा के कर्तव्यों को प्रत्यक्ष करने की। यह भुजाएं हैं। मालूम है कि भुजाओं में क्या क्या अलंकार होते। बाप दादा की भुजाएं अलंकारधारी हैं। तो अपने आप से पूछो, हम भुजाएं अलंकारधारी हैं? कौन से अलंकार धारण किए हुए मैदान पर उपस्थित हो? सर्व अलंकारों को जानते हो ना? तो अलंकारधारी भुजाएं हो तो शक्तियों की भुजाएं कभी भी खाली नहीं दिखाते। अलंकार कायम होंगे तो ललकार होगी। तो बाप दादा आज क्या देख रहे हैं? एक एक भुजा के अलंकार और रफ्तार। इस ग्रुप को भट्ठी में क्या कराएंगे? शक्तियों का मुख्य गुण क्या है? इस ग्रुप में एक तो शक्तिपन का पहला गुण है निर्भयता और दूसरा विस्तार को एक सेकंड में समाने की युक्ति भी सिखाना है। एकता और एक रस। अनेक संस्कारों को एक शुद्ध संस्कार कैसे बनाए यह भी इस भट्ठी में सीखना है। कम समय कम बोल लेकिन सफलता अधिक हो, यह भी तरीका सीखना।
सुनना, और स्वरूप बन जाना है सुनना अधिक, स्वरूप बनना कम नहीं, सुनते जाना और बनते जाना। अब साक्षात्कार मूर्त बनकर जाना है, वाचा मूर्ति नहीं। जो भी आप सभी को देखे तो आकारी और अलंकारी देखें। सेंस बहुत है लेकिन अब क्या करना है, ज्ञान का इस इंसेंस है तो उसमें रहना है, सेंस को इंसेंस में लगा देना है। तब ही जो बाप दादा उम्मीद रखते हैं वे प्रत्यक्ष दिखाएंगे। इंसेंस को जानते हो ना, इस ज्ञान की आवश्यक बातें हैं वही इंसेंस हैं। अगर वह आवश्यक बातें धारण कर लो तो सर्व आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। अभी कोई ना कोई आवश्यकताएं हैं लेकिन इन आवश्यकताओं को सदा के लिए पूर्ण करने के लिए दो आवश्यक बातें हैं जो बताई, आकारी और अलंकारी बनना है। आकारी और अलंकारी बनने के लिए सिर्फ एक शब्द धारण करना है। वे कौन सा शब्द है जिसमें आकारी और अलंकारी दोनों आ जाएं? वह एक शब्द लाइट। लाइट का अर्थ एक तो ज्योति भी है और लाइट का अर्थ हल्का भी है, हल्कापन और प्रकाशमय भी है, अलंकारी भी और आकारी भी, ज्योति स्वरूप भी, ज्वाला स्वरूप भी और फिर हल्का आकारी। एक ही लाइट शब्द में दोनों बातें आ गई। इसमें कर्तव्य भी आ जाता है। कर्तव्य क्या है? लाइट हाउस बनना है। लाइट में स्वरूप भी आ जाता है, कर्तव्य भी आ जाता है। तो हर एक टीचर को बाप दादा द्वारा पर्सनल ज्ञान रत्नों की सौगात मिली। टीका क्यों लगाया जाता? जैसे तिलक मस्तिष्क पर भी लगाया जाता है ऐसे ही बिंदी स्वरूप यह भी तिलक है जो सदैव लगा ही रहे। दूसरा भविष्य का राज तिलक, यह भी तिलक ही है, दोनों की स्मृति रहे। उसकी निशानी यह तिलक है, निशानी को देख नशा रहे। यह निशानी सदा काल के लिए दी जाती है। जैसे सुनाया था पॉइंट वैसे ये तिलक भी पॉइंट है। समेटना और समाना आता है। समेटना और समाना ये जादूगरी का काम है। जादूगर लोग कोई भी चीज को समेट कर दिखाते, समा कर भी दिखाते हैं। इतनी बड़ी चीज छोटी में भी समा कर दिखाते हैं। ये जादूगरी सीखनी है, प्रैक्टिस यह करो। विस्तार में जाते फिर वहाँ ही समाने का पुरुषार्थ करो। जिस समय देखो कि बुद्धि बहुत विस्तार में गई हुई है वैसे उस समय यही अभ्यास करो। इतने विस्तार को समझ सकते हो तब अब बाप के समान बनेंगे। बाप को जादूगर कहते हैं ना, तो बच्चे क्या हैं? शीतल स्वरूप और ज्योति स्वरूप दोनों ही स्वरूप में स्थित होना आता है। अभी अभी ज्योति स्वरूप, अभी अभी शीतला स्वरूप। जब दोनों स्वरूप में स्थित होना आता है तब एक रस स्थिति रह सकती है। दोनों की समानता चाहिए। यही वर्तमान पुरुषार्थ है। यही पुष्प क्यों दे रहे हैं? अनेक जन्मों में जो बाप की पूजा की है वह रिटर्न एक जन्म में बाप दादा देता है। जो न्यारा होता वह अति प्यारा होता। अगर सर्व का अति प्यारा बनना है तो सर्व बातों से जितना न्यारा बनेंगे उतना सर्व का प्यारा। जितना न्यारापन उतना ही न्यारापन। ऐसे ऐसे जो न्यारे प्यारे होते उनको बाप दादा का सहारा मिलता है। न्यारे बनते जाना अर्थात प्यारे बनते जाना। अगर मानो कोई आत्मा के प्यारे नहीं बन सकते हैं उसका कारण यही होता है कि उस आत्मा के संस्कार और स्वभाव से न्यारे नहीं बनते। जितना जिसका न्यारापन का अनुभव होगा उतना स्वतः प्यारा बनता जाएगा। प्यारा बनने का पुरुषार्थ नहीं, न्यारे बनने का पुरुषार्थ करना है। न्यारे बनने की प्रारब्ध है प्यारा बनना। यह अभी की प्रारब्ध है। जैसे बाप सभी को प्यारा है वैसे बच्चों को सारे जगत की आत्माओं का प्यारा बनना है। उसका पुरुषार्थ सुनाया, उसकी चलन से न्यारापन। तो यह पुष्प है जग से न्यारे और जग के प्यारे बनने का है। इस ग्रुप में हर्ष
पन भी है अभी हर्ष में क्या ऐड करना है, आकर्षण मूर्त कैसे बनेंगे। जब अपनी बुद्धि और सर्व आकर्षणों से परे होगी तो आकर्षण मूर्त बनेंगे। जब तक कोई भी आकर्षण बुद्धि में है वह आकर्षित नहीं होते। जो आकर्षण मूर्त बनते हैं वही आकारी मूर्त बनते हैं। बाप आकारी होते हुए भी आकर्षण मूर्त थे। जितना जितना आकारी उतना उतना आकर्षण। वैसे वह लोग पृथ्वी से परे स्पेस पर जाते हैं तब पृथ्वी की आकर्षण से परे जाते हैं, तब पुरानी दुनिया के आकर्षण से परे जाएंगे, फिर न चाहते हुए भी आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। साकार में होते हुए भी सभी को आकारी देखना है। सर्विस का भी बहुत बल मिलता एक है अपने पुरुषार्थ का बल, एक औरों की सर्विस करने से भी बल मिलता। दोनों ही बल प्राप्त होते हैं। बाप दादा का स्नेह कैसे प्राप्त होता मालूम है। जितना जितना बाप के कर्तव्यों में सहयोगी बनते हैं उतना उतना स्नेह, कर्तव्य के सहयोग से स्नेह मिलता है। ऐसा अनुभव है जिस दिन कर्तव्यों के अधिक सहयोगी होते उस दिन स्नेह का विशेष अधिक अनुभव होता है। सदा सहयोगी सदा स्नेही। स्वमान कैसे प्राप्त होता है, जितना निर्माण उतना स्वमान, जितना जितना बाप दादा के समान उतना ही स्वमान निर्माण भी बनना है, सम्मान भी बनना है। ऐसे ही पुरुषार्थ करना। निर्माणता में भी कमी नहीं हो तो समानता में भी कमी नहीं, फिर स्वमान में भी कमी नहीं। अपनी स्वमान की परख समानता से देखनी है। ओम शांति।